तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे वन ऑफ दी फेवरेट स्टॉक के बारे में। और इसके बारे में पिछले कुछ टाइम में हमने लगातार चर्चा करी और स्पेशली उस टाइम पे ज़्यादा चर्चा करी जब दोस्तों इसमें काफ़ी अच्छी खासी गिरावट हो रही थी। पैनिक का एक यहाँ पर माहौल बना हुआ था। ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक 40% तक करेक्ट हुआ, लेकिन अब दोस्तों ये करेक्शन यहाँ पर समाप्त होती हुई नजर आ रही है और यहाँ से एक तगड़ा रिवर्सल होता हुआ नजर आ रहा है। तो आई होप दोस्तों आपने इसको बॉटम पे जरूर खरीदा होगा। नहीं खरीदा है तो अब यहाँ पर क्या सिचुएशन है, क्यों यहाँ पर रिवर्सल आ रहा है, क्या मैनेजमेंट ने पिछली बार बोला था, क्या यहाँ पर गाइडेंस है, क्या पॉजिटिव्स हैं, इस कंपनी के रिगार्डिंग आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा, टेक्निकल चार्ट पे भी समझेंगे इसको। ठीक है, तो कौन सी कंपनी है? कंपनी का नाम है दोस्तों लॉरस लैब। जी हाँ दोस्तों, एपीआई की एक और शानदार कंपनी, सेकंड फेवरेट है हमारी, फर्स्ट फेवरेट आपको पता है। अगर आप हमसे पहले से जुड़े हुए हैं तो पता ही है, कमेंट करके पहला कौन सा है। तो ये है दोस्तों लॉरस लैब कंपनी की बात करें। चलिए मैं आपको टेक्निकल चार्ट पे लेके चलता हूं। जब इसमें गिरावट हुई देखिए, ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक गिरा ऑलमोस्ट 40% और यहाँ पर बना दोस्तों एक बॉटम, डबल बॉटम बनने के बाद एक काइंड ऑफ तगड़ा ट्रेंड रिवर्सल 20 डे मूविंग एवरेज 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है और काइंड ऑफ आप देखिए डबल बॉटम पैटर्न का एक नेक लाइन का भी इसमें ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। तो एक शॉर्ट टर्म पॉजिटिव अब ये स्टॉक हो चुका है। तो आई होप यहाँ पर आपने खरीदा होगा दोस्तों। इसको नहीं खरीदा तो कोई बात नहीं, लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो आप इसको करंट मार्केट प्राइस पे भी खरीद सकते हैं। अगर इसमें डिप आए तब भी खरीद सकते हैं। देखिए दोस्तों यही होता है, अगर आपके पास कन्विक्शन होती है ना, अगर आपकी रिसर्च सही होती है, रिसर्च सही होती है तो आपको कन्विक्शन वहां पर आता है और कन्विक्शन होती है तो आपको वहां पर पेशेंस अपने आप आ जाता है। तो रिसर्च करना जरूरी है, कन्विक्शन होना जरूरी है, पेशेंस होना जरूरी है। आप अगर आपके पास तीनों ये चीजें होंगी तो आप बॉटम में कभी नहीं घबराएंगे। इनफैक्ट वहां पर ज्यादा स्टॉक आप एक्यूमुलेट करेंगे फॉर दी लॉन्ग टर्म। तो ये है लॉन्ग टर्म की कहानी। अब इसमें क्यों रिवर्सल हो रहा है, चलिए ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। गिरावट क्यों हुई ये तो मैंने आपको लगातार बताया ही था कि क्वार्टर थ्री में अच्छे नंबर नहीं आए थे। जो इनका एपीआई सेगमेंट है उसमें काफ़ी हमको एक मार पड़ती हुई देखने को मिली थी, जिसकी वजह से काफ़ी गिरावट हुई। लेकिन रिकवरी क्यों हो रही है क्वार्टर फोर से पहले, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो देखिए ये है क्वार्टर थ्री FY22 की कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। तो यहाँ पर बार बार मैनेजमेंट ने, जो सत्यनारायण चावा जी हैं, उन्होंने इंडिकेट किया था कि दे आर एक्सपेक्टिंग डिमांड इंक्रीजिंग फ्रॉम Q4 ऑनवर्ड्स। तो यहाँ पर अब Q4 के नंबर जब आएंगे तो हमको वापस से दोस्तों इनके एपीआई बिजनेस में एक डिमांड रिकवरी होती हुई नजर आएगी, क्योंकि जो चैनल स्टॉकिंग हुई थी इन्वेंट्री की उस टाइम पे, उसकी वजह से यहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो गई थी उस टाइम। तो उनकी वजह से एक नंबर्स में हमको भी वहाँ पर हिट होता हुआ देखने को मिला था। लेकिन इन्होंने इस कॉन कॉल में बार बार, सिर्फ एक बार नहीं दोस्तों, बार बार यहाँ पर Q4 में रिकवरी के बारे में बात करी। अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, चलिए मैं आपको सर्च करके बता दूं। देखिए Q4, अब देखिए कहाँ कहाँ इन्होंने बार बार यहाँ पर बात करी है। Q4 ऑनवर्ड्स देखिए यहाँ पर बात करी है कि वी आर विटनेसिंग ए नॉर्मल ट्रेंड फ्रॉम Q4 ऑनवर्ड्स। तो यहाँ पर भी उन्होंने बात करी है कि ARV बिजनेस वापस से यहाँ पर रिकवर होता हुआ नजर आएगा। जो इन्वेंट्री स्टॉकिंग हुई थी Q3 में उसकी वजह से नंबर्स खराब आए, लेकिन अब Q4 ऑनवर्ड्स के बाद नंबर्स अच्छे आएंगे। एक ये हो गया। देखिए अगेन यहाँ पर बोला, वी कंटिन्यू टू बिलीव दैट द करंट डिमांड वीकनेस इज ट्रांसिएंट एंड वी बिलीव Q4 ऑनवर्ड्स थिंग्स आर लुकिंग ब्राइट। और जब हम बात करते हैं सत्यनारायण चावा जी की, तो वो एक दोस्तों यहाँ पर क्रेडिबल इंसान है, क्योंकि लॉरस लैब को आज जहाँ तक उन्होंने पहुँचाया है, वहाँ पर उन्होंने जो पास्ट में बोला है, हमेशा से ही ऑलवेज वॉक्स द टॉक। तो मतलब हमेशा वो जो बोलते हैं वो करते हैं। तो यहाँ पर भी हम मान के चलते हैं कि वो करेंगे और इसलिए आप देखिए रिकवरी होती हुई हमको नजर आ रही है। अगेन फिर से मैं आपको बताऊं तो देखिए नॉर्मलाइजेशन की बात करी है उन्होंने Q4 से, और हम देखें तो देखिए नॉर्मल ग्रोथ ट्रेजेक्टरी की बात करी है उन्होंने Q4 से। तो कई बार बोला है सत्यनारायण चावा जी ने, ऐसा नहीं है कि एक बार, कई बार बोला है। देखिए देखिए यहाँ पर, और अगर हम देखें तो वी एक्सपेक्ट Q4 ऑनवर्ड्स वी विल रीच द लेवल क्लोजर टू INR 400 करोड़ ARV APIs। तो बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं। तो यहाँ पर अगर Q4 में नंबर्स अच्छे आते हैं तो इस स्टॉक में हमको और तेजी देखने को मिल सकती है। तो ये दोस्तों मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको, इसलिए मैंने पहले भी बताया, ऐसा नहीं मैं पहली बार बता रहा हूँ, पहले भी बताया था आपको कि यहाँ पर Q4 से रिकवरी आती हुई देखने को मिलेगी। और जब ये स्टॉक गिर रहा था तो मैंने इस लेवल पर आपको बताया था कि आप इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। अगर आपका लोकेशन प्रॉपर नहीं है तो लॉरस लैब में आप बाय कर सकते हैं। सिमिलरली केस में बात करता हूँ डिवीज और लॉरस के बारे में, क्योंकि एपीआईज का मार्केट दोस्तों काफी अच्छा ग्रो होगा इंडिया में आने वाले सालों में, जिसकी एक रिपोर्ट भी मैंने आपके साथ शेयर करी थी। चाइना +1 की थीम यहाँ पर बहुत जबरदस्त काम करती हुई नजर आएगी। बात करते हैं इनके बिजनेस की, तो फॉर्मुलेशन बिजनेस में डेफिनेटली यहाँ पर ये अपनी कैपेसिटी को डबल 10 बिलियन यूनिट्स तक लेके जाने वाले हैं अप्रैल 22 तक। एपीआईज में इनके पास प्रोसेस केमिस्ट्री जिस प्रकार की है वहां पर ये मार्केट लीडर हैं। कॉस्ट लीडरशिप है इनके पास, लोवेस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है, इसी की वजह से एक बहुत जबरदस्त यहाँ पर इनका आप कह सकते हैं कि मार्केट कैप्चर है। कैपेसिटी ऑगमेंटेशन ऑलरेडी है, ग्लोबल लीडरशिप है विद 25% शेयर इन दिस सेवरल एपीआईज इन सेलेक्ट हाई ग्रोथ थेरेपेटिक्स। ठीक है,
सिंथेसिस की बात करें तो बहुत तेजी से ये सिंथेसिस का बिजनेस इनका ग्रो हो रहा है। आप देखिए FY17 से लेकर FY22 तक क्या गजब की यहाँ पर हमको ग्रोथ देखने को मिल रही है। 50% CAGR, 9 मंथ की बात करें 62% CAGR। तो इनका सिंथेसिस बिजनेस जो है CDMO वाला एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, जहाँ पर मैनेजमेंट ने बोला है आने वाले सालों में 25% कॉन्ट्रीब्यूशन ये रेवेन्यू में हमको देता हुआ नजर आएगा ये बिजनेस, जो कि अभी आई थिंक 15% के आसपास है। बायो का बिजनेस भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। रिसेंटली लिस्टेड सेगमेंट है। फर्मेंटेशन कैपेसिटी को अपनी ये 1 मिलियन लीटर तक यहाँ पर लेके जाने वाले हैं। न्यू प्रोडक्ट फाइलिंग ऑलरेडी इन्होंने डेवलप्ड मार्केट्स में की हुई है। ठीक है, रेवेन्यू टारगेट इनका है $1 बिलियन का बाय FY23। साथ ही में डेट रिडक्शन प्लान भी है मैनेजमेंट का। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं लॉरस लैब के साथ। और कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो नंबर वाइज अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं। जो डेट है हमने बात करी, रिडक्शन का प्लान है ऑलरेडी, यहाँ पर बोरिंग्स जो इनकी कम होती हुई देखने को मिल रही है। बैलेंस शीट अच्छी है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ज़बरदस्त है, कैश फ्लो काफ़ी अच्छा जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम टेक्निकल चार्ट पे देखें तो यहाँ पर मेरे ख्याल से आप इसको बाय कर सकते हैं। हर डिप पे इसको आप बाय कर सकते हैं अगर आपका कन्विक्शन है। अगर आप यहाँ पर पेशेंस के साथ इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लॉरस लैब के पास जिस प्रकार के सेगमेंट्स में कंपनी काम करती है, डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम है और जिस प्रकार का स्कोप है प्रोडक्ट्स का, तो ये कंपनी कहीं ना कहीं एक मल्टी बैगर वाले पैरामीटर्स अपने अंदर समाये हुए हैं। तो इसको आप डेफिनेटली दोस्तों एक्यूमुलेट कर सकते हैं। कंपनी काफ़ी अच्छी है, बिजनेस काफ़ी अच्छा है, मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ज़बरदस्त है। सत्यनारायण चावा जी हो गया या फिर हम मुरली डीवी की बात करें तो ये एक वेल रिनाउंड नेम्स हैं इंडस्ट्री के। तो इसको आप बाय कर सकते हैं। ट्रेंड रिवर्सल अब हो चुका है, जो ट्रेंड रिवर्सल का वेट कर रहा था वो अब इसको बाय कर सकता है। शॉर्ट टर्म पॉजिटिव ट्रेंड में ये अब स्टॉक आ चुका है, एक बेस यहाँ पर बन चुका है, तो यहाँ पर अच्छे ट्रेंड में ये अब आ चुका है। तो लेट्स सी Q4 के नंबर्स कैसे आते हैं। अगर अच्छे आ गए तो ये स्टॉक में और ज़बरदस्त तेजी होगी। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो इसको आप ज़रूर यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो दोस्तों आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके स्टिल कोई क्वेश्चन है, डाउट है, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई आपका ओपिनियन है, थॉट्स है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।